तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मिट्टी की शिवलिंग को स्थापित करके यहाँ पर पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है। बहुत ही दुर्लभ दृश्य है ये, देख के सच में मन आनंदित भी हुआ और ये लगा कि देखिए हम लोग कितनी सुविधाओं में रहते हैं, उसके बावजूद हम लोग को कमियां महसूस होती हैं। और महाराज जैसे तमाम लोग ऐसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भगवान से जुड़े रहने के लिए इस छोटी से कुटिया में, जिसमें शायद 2 लोग भी ना अट पाएँ, उसमें लोग रहते हैं। यहाँ पर एक झूला नुमा एक छोटा सा रूम टाइप में है, एक आप कह सकते हैं कि झोपड़ी टाइप में है। और यहाँ पर एक महाराज जी, एक साधु जी मिले हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। और इस सदी में भी इस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं कि कैसे लोग यहाँ पर अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई बाधा न पड़े, इस वजह से इस कुटिया नुमा एक छोटे से जगह पर रहते हैं, जहाँ अभी हम लोग एसी और फ्रिज कूलर की सुविधाएं लेते हैं। और महाराज जी जैसे लोग इस कुटिया में रहते हैं, अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर रोम रोम कण कण में शिव जी का वास है। हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसा अनूठा मंदिर दिखाने वाला हूँ जो देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी यानी कि बनारस या वाराणसी में स्थित है। और इस मंदिर की एक ख़ास बात यह है कि इस मंदिर का इतिहास गंगा के अवतरण ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। यानी कि इस मंदिर का जो इतिहास वो एक पौराणिक है, पुराणों में भी वर्णित है। तो चलिए आगे इस मंदिर की ख़ास बातें मैं आपको बताता चलूँगा। और इस वक्त हम लोग उपस्थित हैं, जो मेरे पीछे आपका दृश्य देख रहे हैं, जो विजुअल्स देख रहे हैं, वो दृश्य जो है वो है वाराणसी स्टेशन। वाराणसी स्टेशन जंक्शन भी है ये। यहाँ से मंदिर की दूरी करीब 15 किलोमीटर है और उस मंदिर का नाम है शूल टंकेश्वर मंदिर। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। बनारस स्टेशन, जिसका पहले नाम मड़वाड़ी स्टेशन था, ये दिखाई देगा आपको। और ये रास्ता फिर आपको पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। कंफ्यूज मत होइएगा, वाराणसी स्टेशन अलग है और बनारस स्टेशन अलग है। बनारस स्टेशन अलग है। ये देखिए सामने बनारस स्टेशन है और ये ही आपको रास्ता पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है शूल टंकेश्वर। यहाँ से 9.9 किलोमीटर है। और ये देखिए सामने आपको दिख रहा है सिंह द्वार। ये देखिए सामने दिख रहा है सिंह द्वार। और यहाँ से स्नान करने के बाद लोग ऊपर जाकर जल चढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं। गाइस, आप दर्शन करने जा रहे हैं, सामने जो शिवलिंग है वो शिवलिंग है शूल टंकेश्वर जी का। ये देखिए शूल टंकेश्वर महादेव जी, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। चलिए लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो अभी दर्शन के बाद हम लोगों ने एक बहुत ही विचित्र चीज़ देखी। यहाँ पर एक झूला नुमा एक छोटा सा रूम टाइप में है, एक आप कह सकते हैं कि झोपड़ी टाइप में है। और यहाँ पर एक महाराज जी, एक साधु जी मिले हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। आइए इनसे पूछते हैं इस मंदिर की कुछ विशेषता। जी महाराज जी, आपका नाम? सीकड़ बाबा। श्रीकंठ बाबा जी। इस मंदिर की कुछ विशेषता बताइए। हाँ, ये काशी का दक्षिणी फाटक है जी। ये आनंद वन है काशी का। अच्छा जी। इस आनंद वन में माधेश्वर ऋषि ने तपस्या की जी। तपस्या करके इस आनंद वन में जी। तो ये इनका नाम पड़ गया शूल टंकेश्वर जी। तो शूल टंकेश्वर नाम कब पड़ा कि जब ये माधेश्वर ऋषि ने तप करके स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, फिर कारण शरीर को
पार करके जब चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लिए तो ये शिव स्वरूप हो गए। अच्छा जी। तो जब शिव स्वरूप हो गए तो इनका नाम पड़ गया शूलटंकेश्वर जी। तो ये शूलटंकेश्वर महादेव ने सर्व मनोकामना सिद्ध, विश्व में जो भी कार्य अगर से कहीं नहीं होता हो, यह भक्त श्रद्धा से प्रेम से भाव से इनका दर्शन करेगा तो उसकी सारी कामना पूर्ण होती है। तो महाराज जी आप इसी कुटिया में रहते हैं? हाँ, इसी कुटिया में रहते हैं। अच्छा, सोना सारा कुछ, सारी नित्य क्रियाएं बाहर निकल कर करते बाहर हैं? निकल के उसके बाद हाँ, जो भी विश्राम अवस्था जो भी होती है वो यहीं होती है? रहता। हाँ। अच्छा, तो अब मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों कि आप इस कुटिया में छोटे से पहले जंगल था ये जी, तो अनेक प्रकार के जानवर थे जी, तो अब जानवर हैं तो उसके बचने के लिए अच्छा, भजन में कोई बाधा न पड़े, अच्छा, तो अब नीचे वो जानवर हैं, ऊपर अपना शांति से भजन कर रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अच्छा, इसलिए हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि देखिए 21वीं सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है और इस सदी में भी इस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं कि कैसे लोग यहाँ पर अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई बाधा ना पड़े, इस वजह से इस कुटिया नुमा छोटे से जगह पर रहते हैं जहाँ अभी हम लोग एसी और फ्रिज कूलर की सुविधाएं लेते हैं और महाराज जी जैसे लोग इस कुटिया में रहते हैं, अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। आप इस कुटिया को एक अच्छे से बार दिखाइएगा, कितनी छोटी सी है और सारा सामान महाराज जी ने इसी के अंदर रखा हुआ है। अंदर दिखा दो। देखिए महाराज जी ने इसी छोटी सी कुटिया में प्रभु श्री राम दरबार को भी रखा हुआ है और अंदर अपने सोने की व्यवस्था भी बनाई रखी है, बैठने की व्यवस्था भी बनाई रखी है। बहुत ही दुर्लभ दृश्य है ये, देख के सच में मन आनंदित भी हुआ और ये लगा कि देखिए हम लोग कितनी सुविधाओं में रहते हैं, उसके बावजूद हम लोग को कमियां महसूस होती हैं और महाराज जी जैसे तमाम लोग ऐसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भगवान से जुड़े रहने के लिए इस छोटी से कुटिया में, जिसमें शायद 2 लोग भी ना अट पाएँ, उसमें लोग रहते हैं। अब अपन तू सेटिंग करा। चंदन लगा के दिमाग एकदम ठंडा हो गया, मज़ा आ गया दिव्य दर्शन करके। दोस्तों आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ आइएगा। भगवान का शिव जी का दरबार है जी, शिव जी का दरबार है, बाबा जी बता रहे हैं। अभी बाबा जी से भी मैं पूछूंगा। जिसका बड़ा भाग होता है वही भगवान उसको बुलाते हैं। जी जी, देखिए बाबा जी कितने मन से टीका लगा रहे हैं। इस टीके का क्या नाम है? ये चंदन है। चंदन है। तुलसीदास दशा सुमेध घाट पर भय संतों की भी, तुलसीदास चंदन देता है, तिलक देता है रघुवीर। ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक पूरा परिवार भी आया हुआ है और यहाँ फोटो सेशन चल रहा था इन लोगों का। आइए अंकल जी से पूछता हूँ मैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संजय कुमार सिंह है जी, और मैं यहाँ एक बार करीब 10-12 साल पहले भी आया था। अच्छा, तो उस समय ये कच्चे मिट्टी के घाट होते थे जी जी, और वहाँ पे बैठ के हम लोग पिकनिक मनाए थे। अच्छा जी, ऐसे ही बीच में 2 साल 4 साल के बाद जी प्लान बनता रहता है। जी, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ और ये इस समय यहाँ का डेवलपमेंट भी देख के अच्छा लगा। इधर लेफ्ट हैंड इसके पहले मैं आया था तो कुछ वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ थी। अच्छा, पैराकाप्टर वगैरह थे। हाँ। अभी इस समय बाढ़ के चलते हो सकता है बंद हो। जी जी, तो ये स्थान डेवलप होगा तो वाराणसी के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काशी यानी पवित्र पावनी धरती, यहाँ पर रोम रोम कण कण में शिव जी का वास है। इसीलिए इस यहाँ पर स्थित लगभग सभी मंदिरों का जो इतिहास है वो पौराणिकता से जुड़ा हुआ है, यानी कि पुराणों में भी मंदिर के इतिहास को दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों अब बताता हूँ कि पुराण में इसकी क्या विशेषता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में, स्कंद पुराण के काशी खंड में गंगा अवतरण के बारे में बताया गया है। जब
तो गंगा अवतरण यानी कि गंगा का ओरिजिन, उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उस उत्पत्ति से पहले का ये मंदिर स्थित है। उस उत्पत्ति से पहले यहाँ पर एक माधो ऋषि यज्ञ तप किया करते थे शिवलिंग बनाकर। माधो ऋषि जी ने यहीं पर शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की आराधना में लग गए। उस समय इस मंदिर का नाम माधेश्वर मंदिर पड़ा। उसके बाद जब गंगा का अवतरण हुआ तो ये देखा गया कि यहाँ पर जो गंगा का वेग है बहुत तेज था और भगवान शिव की भोले की नगरी है ये, तो शिव जी को चिंता हुई कि कहीं काशी इस गंगा में बह ना जाए। तो उन्होंने अपने त्रिशूल से इस गंगा में त्रिशूल को फेंका, जिससे एक टंकार हुई। उस त्रिशूल से एक टंकार हुई, आप समझ सकते हैं, शूल टंकेश्वर यानी त्रिशूल से जो टंकार हुई तो उससे गंगा का वेग रुक गया, कम हो गया। तो फिर भोलेनाथ जी ने ये उनसे वचन लिया कि आप काशी के बाहरी साइड से होते हुए बहेंगी और काशी के लोगों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगी, और यहाँ इस गंगा में उपस्थित जितने भी जलीय जीव हैं वो भी काशी के लोगों को, जब जो भी स्नान करने आएंगे, जो भी भक्त होंगे, उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर यदि हानि पहुंचाते हैं तो उन जलीय जीवों को आँखें नष्ट हो जाएंगी, अंधे हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस जगह की क्या महत्वता रही है पुराणों में भी। फिर इस मंदिर का नाम आगे चलकर शूल टंकेश्वर पड़ा, यानी कि शूल और टकराव, जो टकराव हुआ शूल से, इस वजह से इस मंदिर का नाम शूल टंकेश्वर मंदिर पड़ा। एक और रोचक बात मैं बताना चाहूँगा, काशी के जो 84 कोष की परिक्रमा है वो यहीं से शुरू होती है। ये पहला पड़ाव होता है जहाँ से 84 कोष की परिक्रमा शुरू होती है। और दूसरी रोचक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि गंगा पहले दक्षिण वाहिनी से होकर बह रही थी। क्योंकि भोलेनाथ जी ने यहाँ पर उनसे वचन लिया कि आप काशी से होकर गुजरेंगी, तो उस वचन में गंगा जी को ये वचन पूरा करना पड़ा। तो वो फिर गंगा जो दक्षिण वाहिनी बह रही थी वो उत्तर वाहिनी बहना शुरू हो गई। और गाइस, यहाँ पर एक अलग से यज्ञ कुंड भी बना हुआ है, जहाँ पर यहाँ के पुरोहित, पंडित वगैरह, ब्राह्मण जी लोग पूरा पाठ करते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मिट्टी की शिवलिंग को स्थापित करके यहाँ पर पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है। महामृत्युंजय मंत्र आदि सारे यंत्रों का उच्चारण और अनुष्ठान किया जा रहा है। देखिए कितना खूबसूरत मिट्टी का आपके सामने तुरंत बनाया जा रहा है। देखिए कितना खूबसूरत शिवलिंग तैयार है आपके सामने।